हेलो साथियों, मैं डॉक्टर राकेश प्रजापति एक बार फिर से आप लोगों के बीच एक नए मुद्दे के साथ हूँ। जैसा कि साथियों पिछले 2 दिनों से आप लगातार देख रहे हैं, पहले मऊ जनपद के घोसी में एक घटना होती है। वहां पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी और पूर्व में समाजवादी पार्टी के नेता रहे, विधायक रहे, दारा सिंह चौहान के ऊपर स्याही फेंकने का काम किया जाता है। और कल प्रदेश के कद्दावर नेता, दलितों, पिछड़ों, शोषितों की, मजलूमों की आवाज स्वामी प्रसाद मौर्य जी के ऊपर जूता फेंकने का कार्य किया जाता है। दोनों ही घटनाओं पर आज मैं प्रतिक्रिया के रूप में आप लोगों के बीच में हूं। साथियों, वीडियो पूरी जरूर देखें, क्योंकि क्या इस देश के अंदर हो रहा है, किस तरीके की देश में विचारधारा पैदा की जा रही है, किस तरीके का पिछड़े को डाइवर्ट किया जा रहा है, इस मुद्दे को लेकर के मैं आप लोगों के बीच में हूं। पहले दारा सिंह चौहान की बात करते हैं। दारा सिंह चौहान विभिन्न पार्टियों में रहते हुए बसपा से सपा, सपा से भाजपा, भाजपा से फिर सपा, फिर भाजपा में चले गए। और इस समय घोसी में जो उपचुनाव चल रहा है, वहां पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं और उन पर परसों एक स्याही फेंक दी जाती है। और स्याही फेंकने वाला भी दारा सिंह चौहान भी पिछड़ी जाति के हैं और स्याही फेंकने वाला भी पिछड़ी जाति का है और उसका नाम अभिमन्यु यादव निकल के आया है। और उसने बताया कि उसको एक भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं प्रिंस यादव, उन्होंने कहा था कि तुम जो है दारा सिंह चौहान के ऊपर स्याही फेंक दो, क्योंकि वहां पर भारतीय जनता पार्टी की हालत थोड़ी खस्ता नजर आ रही है। सोचिए, और उससे ये कहा गया कि हम आपको बचा लेंगे। लेकिन जब वो लोग हाथ खड़ा कर देते हैं तो अभिमन्यु यादव आकर के पुलिस में सरेंडर कर देता है और सरेंडर करने से पहले मीडिया को बयान देता है कि भारतीय जनता पार्टी के कहने पर मैंने दारा सिंह चौहान पर स्याही फेंकने का काम किया। दूसरी घटना भी बता देता हूं, फिर अपनी बात पूरी रखूंगा। जैसा कि सब लोगों ने देख ही लिया है, स्वामी प्रसाद मौर्य जी एक सामाजिक पिछड़ा सम्मेलन कर रहे थे लखनऊ के अंदर, जिसमें माननीय पूर्व मुख्यमंत्री समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव जी मुख्य अतिथि के रूप में आने वाले थे। तभी वहां पर एक आकाश सैनी नाम का व्यक्ति स्वामी प्रसाद मौर्य जी के ऊपर जूता फेंकने का काम करता है। आकाश सैनी, जो कि शाक्य कुशवाहा सैनी मौर्य, इसी की एक कैटेगरी भी है, एक ही जाति है। लेकिन आकाश सैनी का जब रिकॉर्ड खंगाला गया है तो वो आरएसएस का निकला है, आरएसएस का। उसकी एक वीडियो भी वायरल खूब हो रही है और अभी थोड़े दिन पहले वो जेल भी रह करके आया है, यानी पक्का सनातनी है और भगवाधारी, भगवा जो कपड़े पहने हुए एक प्रकार का जिहादी है। क्यों? क्योंकि उसने अभी थोड़े दिन पहले उसकी वीडियो वायरल हुई है, उसने 3 राउंड की फायरिंग की थी एक जगह भगवा कपड़े पहन करके। आखिर एक पिछड़ा दूसरे पिछड़े के प्रति इतनी नफरत क्यों ला रहा है? आखिर एक पिछड़े को दूसरे पिछड़े के खिलाफ क्यों भड़काया जा रहा है? देखिए, दारा सिंह चौहान के भी केस में पिछड़ा पिछड़े के पीछे है। स्वामी प्रसाद मौर्य के तो अपनी ही जाति का ही व्यक्ति अपनी जाति के पीछे है। क्यों? क्योंकि आकाश सैनी का जो सीनियर वकील है वो अपने आप को वकील बताता है और वो जूनियर है, अभी प्रैक्टिस कर रहा है, वकालत भी शायद पूरी नहीं हुई है। तो जो जिसके आगे साथ में अपना सीनियर वकील है वो भाजपा का नेता है और उसके कहने पर ये, उसके समझाने पर ये घटना प्रायोजित की गई है। सोचिए, पिछड़े समाज के लोग इतना समझ ही नहीं पा रहे हैं कि किस तरीके से आपस में लड़े जा रहे हैं। देखिए, और भी घटनाएं प्रदेश में आज अखिलेश यादव जी के खिलाफ उन्होंने पहले स्वामी केशव प्रसाद मौर्य को उतार रखा था, आज ओम प्रकाश राजभर को उतार रखा। ओम प्रकाश राजभर जी का स्टेटमेंट देख लीजिए, क्या स्टेटमेंट दिया है उन्होंने। पूरी यादव जाति के लिए कहा है कि यादव जाति को 12 बजे अकल आती है, 12 बजे बुद्धि आती है। बताइए किस तरीके से पिछड़ों के खिलाफ लड़ाने की साजिश इस प्रदेश में चल रही है और हम लोग पिछड़े समझ नहीं पा रहे हैं। समझना होगा हमें
किस तरीके से पिछड़ों को पिछड़ों से लड़ाने का प्रयास इस प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस द्वारा किया जा रहा है, इस बात को समझने की आवश्यकता है। वरना वो दिन दूर नहीं जिस दिन हम पिछड़े एक दूसरे के खिलाफ खड़े होंगे। पहले भूपेंद्र कुर्मी चौधरी जी को लगा दिया गया था अखिलेश जी के खिलाफ, वो बोलते थे, केशव प्रसाद मौर्य को बोलते थे। अब आजकल ओम प्रकाश राजभर जी को लगा दिया गया है। क्यों? कहीं ना कहीं अखिलेश यादव जी पिछड़ों को लामबंद कर रहे थे। अखिलेश यादव जी जातीय जनगणना के आधार पर पीडीए जब से लेकर के आए तब तक पिछड़ा और दलित और अल्पसंख्यक और आदिवासी लोग इकट्ठा होना शुरू हो गए थे। इसलिए वो जातीय पिछड़ी जातियां जब इकट्ठी होना शुरू हो गई तो उन्होंने अखिलेश यादव जी के को क्या पिछड़े एक पिछड़े को दूसरा ओम प्रकाश लगा दिया। साथ में देखिए महंत राजू दास का बयान, एक महंत भगवाधारी व्यक्ति ये कह रहा है, एक देश के प्रतिष्ठित सामाजिक परिवार राजनीतिक परिवार है, जो सबसे ज्यादा राजनीतिक परिवार प्रतिष्ठित राजनीतिक परिवार है, मुलायम सिंह यादव श्रद्धेय नेताजी का परिवार है, और उनके बेटे अखिलेश यादव जो देश की बहुत बड़ी एक पार्टी है समाजवादी पार्टी, उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं और प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री भी हैं, उनको ये कह रहे हैं उनको भी अब जूते पड़ेंगे। आखिर एक बाबा की ये भाषा शैली कैसे हो सकती है? आखिर एक भगवाधारी व्यक्ति की ये भाषा शैली कैसे हो सकती है? क्या ये भगवाधारी क्या के भेष में कौन लोग हैं? ये कौन लोग हैं जो इस तरीके की, इन्हें किसने छूट दी? किसने कहा कि वो कैसे कहने की हिम्मत कर सकता है कि अखिलेश यादव में जूते पड़ेंगे? ओम प्रकाश राजभर को ये किसने ताकत दी हुई है कि सारे यादव पूरे समाज, सोचिए इस देश के अंदर करोड़ों लोग, लगभग 10% की आबादी है यादवों की, वो पूरी यादव जाति को ये कह दिया गया कि 12 बजे बुद्धि आती है। साथियों, पिछड़ों को हमेशा आगे करने का काम किया गया है, चाहे वो सीए का याद होगा, एनआरसी का याद होगा, चाहे वो किसानों का आंदोलन रहा हो, किसी भी आंदोलन में देख लीजिए हमेशा पिछड़ों को आगे करा दिया गया। चाहे वो महिला पहलवानों को कर दिया रहा हो, हर जगह जाट गुर्जर को, कहीं जाट को, कहीं गुर्जर को, कहीं यादव को, कहीं साक को, कहीं कुशवाहा को, कहीं सैनी को, कहीं प्रजापति को, कहीं राजभर को, कहीं बिंद को, निषाद को, श्रीवास्तव को, तेली को, तमोली को, राजभर, बिंद, निषाद, केवट, मल्ला, कश्यप, जिन कहां से किसी को कभी आगे करने का काम कर दिया जाता है। एक पिछड़े को दूसरे पिछड़े से लड़ाने का काम जिस तरीके से किया जा रहा है, अगर ये नहीं हम लोग जाते, हम लोग नहीं समझे इनकी पॉलिटिक्स को, हाँ, तो आने वाला समय अच्छा नहीं होगा। साथियों, इस देश में जो जाति व्यवस्था थी, मैं जाति व्यवस्था को जब मैं पढ़ रहा हूँ अच्छी तरीके से तो समझ रहा हूँ, देख रहा हूँ कि पहले एक जाति में ही सब कैटेगरी बना रखी थी और एक उच्च जाति निम्न जाति तो बना ही रखी थी। एक जाति दूसरी जाति को स्पर्श नहीं करती थी, एक जाति दूसरी जाति के घर खाना नहीं खाती थी, एक जाति दूसरे जाति से सामाजिक संबंध नहीं रखती थी, एक जाति दूसरे जाति से वैवाहिक संबंध नहीं रखती थी। लेकिन यहाँ तक देखिए, एक जाति में जैसे हमारी जाति है, उस जाति में भी ना जाने कौन कौन माहौर, गोले, वर्दिया, ना जाने कितनी कुली बना रखी है। एक कुली को दूसरी कुली में, एक सब कैटेगरी की जाति को दूसरी कैटेगरी में उठने बैठने नहीं दिया गया, रोटी बेटी का संबंध नहीं होने दिया गया। हर जाति में, ऐसी कोई जाति नहीं है जिस जाति में भी सब कैटेगरी नहीं थी। आप समझ रहे होंगे, एक जाति में ही ठाकुर चाहे सही, चाहे ब्राह्मण सही, चाहे हमारा जाटव समाज सही, यादव सही, कश्यप सही, हर जाति में सब जातियां बना रखी हैं, छोटी छोटी कुलियां बना रखी हैं, गोत्र बना रखे हैं कि एक गोत्र का व्यक्ति दूसरे गोत्र, वहां पर भी मार की पीठ लगी हुई है कि मैं बड़ा हूं। कश्यप में अपने आप में कुली बनी रखी है, हमारे प्रजापतियों में अलग रखा रही है, गोला बड़ा है, बर्दिया छोटा है, माहौर छोटा है, ये छोटा है, ये बड़ा है। ये किस तरीके की जाति व्यवस्था ने हमारे देश को जकड़ रखा है। तो साथियों,
मुझे लगता है कि इस देश में बहुत सारी समस्याएं हैं, बहुत ज़्यादा दिक्कतें हैं। अगर आप इन दिक्कतों से निकलना चाहते हैं तो इस जाति व्यवस्था को बदलना होगा। इस जाति व्यवस्था को, छुआछूत, अस्पृश्यता की समस्या को बदलना होगा। और हम लोग निश्चित रूप से पिछड़े को समझना होगा, दलितों को समझना होगा, आदिवासियों को समझना होगा, अल्पसंख्यकों को समझना होगा। अल्पसंख्यकों को देखो, इस भारतीय जनता पार्टी ने किस तरीके से लड़ाने का काम किया। नया ले आई पसमानदा, अंसारी, फारूकी, कुरैशी, मंसूरी, सैफी, इन सबको भड़काने का काम कर रही है। क्या रे तुम्हें तो कुछ मिला ही नहीं, कुछ नहीं मिला। साथियों, इनकी योजनाओं को समझना होगा, वरना हम लोग किस दौर से गुजर रहे हैं। मैं तो बार बार कह रहा हूं कि ये नफरतों के बीज जो बोए जा रहे हैं, ये एक दिन इस देश में क्रांति लेकर के आएंगे। बहुत ज़्यादा ना कहते हुए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दिया करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने का काम करें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।